गोद ली हुई बेटी। राजेश और रश्मि की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन बच्चा ना होने के कारण वे दुखी रहते थे। फिर एक दिन रश्मि नौकरानी राधा से कहती है, राधा, तुम अपनी बच्ची को हमें गोद लेने दो ना। हम वादा करते हैं तुम्हारी बेटी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। हाँ राधा, हम पर यह एहसान कर दो प्लीज। राधा, इसके बदले में सर ढकने को छत और खाने की रोटी का वादा करते हैं हम। बस हमें ये प्यारी सी बच्ची दे दो। नहीं साहब, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मुझे माफ करना, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकती। मुझ पे दया करो। मेरा अपना बच्चा होता तो मैं क्या तुम्हारा बच्चा मांगती। और तुम खुद ही सोचो ना, क्या तुम अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हो जो हम उसे देंगे? राधा, हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी की भलाई भी इसी में है, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुम उसकी माँ हो। एक माँ जो भी करती है अपने बच्चे के भले के लिए ही करती है। बाकी देख लो, तुम उसे झोपड़ी में गरीबी में पाल कर बड़ी करके उसे 2 घर का काम पकड़वाना चाहती हो, या फिर किसी अफसर की कुर्सी में बैठा देखना चाहती हो। फैसला तुम्हारा है। राधा, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे औलाद का सुख दे दो। मैं वादा करती हूँ इसके बाद मैं अपना बच्चा भी कभी नहीं करूंगी। लेकिन गलती से आपकी अपनी औलाद हुई तो? कहीं आपने उसे छोड़ दिया तो? अरे कैसी बात कर रही हो राधा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम उसे वापस ले जाना। मैं कोई शिकायत नहीं करूंगी। बस। तो अब तुम अपनी बच्ची हमें देने को तैयार हो ना? राधा सर हिलाते हुए हाँ कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। लेकिन आपको भी ये वादा करना होगा, आप उसे कभी मेरी बेटी की तरह नहीं, अपनी बेटी की तरह उसका ख्याल रखेंगे, और उसे कभी नहीं बताएंगे कि आपने उसे गोद लिया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं उसके पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन राजेश और रश्मि ज्योति को अपने साथ ले जाते हैं और उसका पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं। ये देखो मम्मी आपके लिए क्या लाई है। मम्मी, मेरी पसंद की मिठाई अब बहुत अच्छी है। क्या बात है, आज तो हमारी गुड़िया बड़ी खुश लग रही है। देखो पापा, मम्मी आज मेरी मनपसंद मिठाई लाई है। मम्मी लाई है तो मम्मी को ही मिलेगा क्या? पापा को भी थोड़ा सा चाहिए। अच्छा गुड़िया, पापा ज्यादा अच्छे हैं या मम्मी? मम्मी। ऐसे ही हंसते खेलते 1 साल बीत जाता है। रश्मि और राजेश को एक बेटा होता है जो उनका अपना बेटा होता है। देखो राजेश, इन नए कपड़ों में हमारा गोलू कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल मेरे जैसा है ना मेरा बेटा? आखिर बेटा किसका है? मेरा छोटा भाई, तुम आ गए। रश्मि ज्योति को धक्का देती है। हाथ मत लगाओ मेरे बेटे को अपने गंदे हाथों से। अरे कहीं वो बीमार पड़ गया तो? हाँ ज्योति, तुम गोलू को हाथ मत लगाना। कहीं तुमने उसे गिरा दिया या वो तुम्हारी वजह से बीमार पड़ गया तो? पापा, मैं नहीं गिराऊंगी, मुझे एक बार पकड़ने तो दो। एक बार तुम्हें मना कर दिया ना, समझ में नहीं आता? ये ऐसे नहीं मानेगी, रुको। राजेश ज्योति का हाथ पकड़कर उसे कमरे में बंद कर देता है। अब यहीं रहो, यही तुम्हारी सजा है। सही किया आपने, वैसे भी बहुत जिद्दी हो गई है आजकल ना, बहुत सर पे चढ़ा रखा है हमने इसे। अगले दिन ज्योति गोलू के साथ खेल रही होती है। अचानक गोलू रोने लगता है। अरे तुझे बोला था ना मेरे बेटे से दूर रहना। देख, तुझे देखकर कैसे रोने लग गया। अपने कमरे में जा और मेरे बेटे को अपनी शक्ल मत दिखाना। तेरी काली शक्ल देखकर ही मेरा गोलू डर जाता है। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, गोलू खुद ही रोने लगा। माँ मत बोल मुझे, तेरी माँ नहीं हूँ मैं। तुझे गरीब खाने से उठाकर लाए थे। माँ, ये क्या बोल रही है आप?
तभी राजेश ऑफिस से लौट कर आता है और गोलू को रोते हुए देखता है। रश्मि उसे चुप करवा रही होती है। क्या हुआ रश्मि? अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए अपने गोलू को अकेला छोड़ करके आ गई। इस मनहूस ने न जाने क्या किया, गोलू रोने लगा। तुम्हें हमारे गोलू को अकेला छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। मुझे इस घर से इस लड़की के मनहूस साये को दूर करना ही होगा। मैं कल ही इसे अनाथ आश्रम में छोड़कर आऊंगा। तभी राधा अपनी बेटी से मिलने आई होती है। वो ये सब सुन लेती है। अनाथ आश्रम? अच्छा, तो अब आपका खुद का बच्चा आ गया तो मेरी बेटी को अनाथ आश्रम डालने की बात की जा रही है, और वो अब आपके लिए मनहूस हो गई, क्यों साहब? हाँ, इसे मनहूस ना बोलो तो क्या बोलो? जब भी इसका साया मेरे बच्चे पे पड़ता है वो रोने लगता है। मेरे जीते जी कोई मेरी बेटी को अनाथ आश्रम नहीं भेज सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं उसकी हिफाजत करती रहूंगी। मेरी बेटी अपने घर जाएगी। हाँ तो ले जाओ इसे, हमें भी नहीं चाहिए ये। याद है साहब, कुछ साल पहले आप और मालकिन ही मेरे सामने हाथ जोड़कर ज्योति की भीख मांग रहे थे। आप ही थे जो रो रो कर मेरी ज्योति को मांग रहे थे, और मैंने आप पे भरोसा करके अपनी बच्ची को आपको सौंपा, और आप अपना बच्चा आ जाने के बाद उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहे हो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी साहब, बहुत गलत किया आपने। राधा ज्योति को लेकर चली जाती है। एक दिन गोलू घर से गायब हो जाता है। रश्मि, राजेश गोलू को ढूंढते हुए राधा के घर आते हैं। राधा, कहाँ चली गई राधा? ये कौन इतने जोरों से चिल्ला रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरा गोलू कहीं चला गया है। हमने लोगों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने गोलू को यहाँ आते हुए देखा। तो मैं क्या करूँ? राधा, हमारी मदद करो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज हमारी मदद करो। अब पता चला बच्चा खोने का दुख। अरे मैंने भी अपनी बच्ची आपको दी थी, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी, और आपने उसके साथ क्या किया। लगता है भगवान ने आपको आपके किए की गलती की सजा दी है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारी बच्ची और तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन अभी इस सब का वक्त नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मेरी मदद करो। थोड़ी देर में ज्योति अपने साथ गोलू को घर लाती है। गोलू, मेरा गोलू कहाँ चला गया था, मेरा मुन्ना? ज्योति, तुझे गोलू कहाँ से मिला? मैंने गोलू को पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते देखा तो मैं इसे यहाँ ले आई। इसे भूख लगी थी। देखा मालकिन, कल तक जिसे आप मनहूस मानती थी, आज वही आपके बेटे को ढूंढ कर लाई। मुझे माफ कर दो ज्योति। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? उसके बाद रश्मि और राजेश ज्योति को गले लगा लेते हैं।